प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में हथियार के बल पर बदमाशों ने 3 युवकों का अपहरण कर लिया और लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई भी की। अपहरण की सूचना मिलने के बाद फरीदाबाद पुलिस अलर्ट हुई और गाड़ी का पीछा करते हुए 2 बदमाशों को पाली भांकरी इलाके से गाड़ी और हथियार सहित राउंड अप किया और तीनों युवकों को सकुशल छुड़वा लिया। सिविल अस्पताल बादशाह खान के स्ट्रेचर पर लेटे दिखाई दे रहे ये वही प्रदीप और हरिओम नाम के युवक हैं जिनका दिन दिहाड़े बदमाशों ने डबुआ सब्जी मंडी इलाके से हथियार के बल पर अपहरण कर लिया था और रास्ते में ही दोनों की लाठी डंडों से जमकर धुनाई भी कर दी। पीड़ितों में तीसरे पीड़ित साहिल की माने तो वह पाली क्रशर जोन में मुंशी का काम करता है। सबसे पहले बदमाशों ने देर रात लगभग 1:30 बजे के करीब उसके ऑफिस से ही उसको हथियार के बल पर किडनैप कर लिया और कहीं खेतों में ले जाकर रात भर उसकी पिटाई की, जिसके बाद उन्होंने उसे कहा कि वह फोन करके अपने अन्य साथियों को बुलाए। साहिल के मुताबिक उसने प्रदीप को फोन कर डबुआ मंडी इलाके में बुलाया, जिसके साथ उसका साथी हरिओम भी था। बदमाश साहिल को अपनी गाड़ी में बिठाकर डबुआ ले गए, जिनमें से 2 ने उसे गाड़ी में ही हथियार के बल पर काबू करके रखा और बाकी लोग उसके दोनों दोस्तों को डबुआ मंडी से हथियार के बल पर उठा लाए और गाड़ी में डालकर फरार हो गए। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए मंडी में कुछ लोग आए भी थे, लेकिन उन्होंने हथियार दिखा दिए, जिसके चलते लोग उन्हें छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए। वही पीड़ितों ने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। मतलब रोज की तरह मैं जॉब करके घर जा रहा था। क्या करते हैं आप? मैं जी पनीर सप्लाई करता हूँ जी। पनीर सप्लाई करके घर जा रहा था तो भैया का फोन आया मेरे पास कि मैं आ रहा हूँ दुकान पे, तू आ जा उल्टा वापस दुकान पे। मैं दुकान पे वापस गया तो मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। तो मंडी के गेट पे एक मुल्ला जी, उन पे मैं बाइक सही करवा रहा था। पीछे से 2 बंदे आए, 2 बंदे आके मेरे को पकड़ के ले गए। मैंने वहाँ मैं चिल्लाया जोर जोर से। उन्होंने पिस्टल निकाली, 2 पिस्टल निकाली, बोला हमला करे तो यहीं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जबरदस्ती गाड़ी में ले गए बैठा के हम मेरे को और मेरे साथ के हरिओम को। ठीक है, उसके बाद गाड़ी में ले जाके सैनिक गाड़ी में साहिल पहले ही था? हाँ, गाड़ी में साहिल को पहले रात को उठा लिया था। अब साहिल ने पता बताया तुम्हारे यहाँ मेरे? हाँ, साहिल ने फोन करके बुलाया मुझे। अच्छा। कि भाई मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। सुबह पहले बुलाया कि मेरी बाइक पेट्रोल खत्म हो गया, यहाँ भाकरी आ जा। तुम तीनों दोस्त हो? हाँ जी। मैं गया नहीं क्योंकि मैं था सप्लाई पे जी। फिर दोबारा फोन आया कि मैं तेरी दुकान के बाहर हूँ, मुझे आजा यहाँ से घर ले जा। मैं ठीक है। उसके बाद फिर गया, वो तो साहिल मुझे मिला नहीं। मैंने फोन करा तो फोन नॉट रीचेबल बताया। फिर मैं मंडी गेट बाइक सही करवाने लगा, वो आगे जबरदस्ती लेके पिस्टल दिखा के ले गए। वहाँ भड़कल चौक से मैं पहुँचने से पहले वहाँ पे उन्होंने हमारी आंखों में पट्टी बनवा दी, मतलब स्वाबी बनवा दी हम तीनों की। फिर लेके गाड़ी में बैठा के पता नहीं भाकरी के खेतों में ले खेतों में ले जाने के बाद मेरी आंखों से पट्टी नहीं हटा। मुझे गाड़ी से उतरते के साथ ही रोड मारे बेसबॉल और एक लोहे की भरी हुई रोड और एक बांस का बड़ा हुआ डंडा, वो मारी भर। कितने लोग थे वो? 4 लोग थे जी। 4 लोग थे, ठीक है। वहाँ आप लोग उसकी पिटाई करी खेत में? वो बहुत बुरा मारा। कोई डिमांड की? हाँ, मुझे 50,000 की फिरौती और मांगी थी। क्यों, क्या कह रहे थे? क्यों कह रहे 50,000 मांगा, तब छोड़ेंगे? हाँ, धमकी दी? हाँ, मुझे धमकी दी। वहाँ से फिर हम तीनों को फिर वहाँ मारा दोबारा। हमें मेरा हाथ पैर तोड़ दिए। मेरे को मारने के बाद फिर दोबारा लेके बैठा के लोग कह रहे अब तुम्हें वहाँ ले जाके मारेंगे दूसरे ऑफिस में। जी ठीक है, हम बैठ गए दूसरे ऑफिस में, बैठा के ले रहे थे। इतने में सीआई क्राइम ब्रांच की गाड़ी आ गई। उन्होंने देख लिया, उन्होंने गाड़ी में मार दी टक्कर। अच्छा। और वो भागने लगे। मैं तो चलती गाड़ी में कूद गए थे जी। फिर उन्होंने सीआई वालों ने 2 बंदे हपट्टे करे, एक का नाम है करण भाकरी का फागना और एक का नाम है योगेश जाट। तो कोई झगड़ा आ गया तुम्हारा उनसे कोई? जी मुझे नहीं पता। वो साहिल ने मेरे को फोन करके बुलाया। अभी इनका कोई आपसी मामला मुझे। डबुआ सब्जी मंडी से गाड़ी में 4 लड़के आए और उन्होंने उठा के हमें ले गए। तमंचा वगैरह सारा सामान था उन पे और पता नहीं कहाँ आंखों पे पट्टी बांध के ले गए। उन्होंने हमें मारा। क्यों पता नहीं सर क्यों मारा, पर हम उठा के ले गए। दिन दहाड़े किडनैप कर लिया आप लोगों ने? सब्जी मंडी से। वजह क्या है जी वजह नहीं पता।
कोई झगड़ा कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, ऐसे ही बिना मतलब के उठा के ले गए। कुछ तो बताया होगा। जी एक ही लड़ाई थी योगेश उसकी, हाँ। किसी से उसने मतलब हमें उठा लिया कि तुम उस लड़के को बुलाओगे। अच्छा, फिर तुम्हारे साथ क्या किया? हमें पता नहीं कहाँ ले जाके बहुत मारा और उन पे सारे तमंचे से कह रहे थे तुम्हें तो अभी गोली मारेंगे। तो पुलिस मौके पे तुरंत पहुंच गई? हाँ जी, ये सर पहुंच गए थे, इन्होंने गाड़ी रोकी, एक्सीडेंट करा उसने। जब गाड़ी रोकी नहीं तो हमें लेके जा रहे थे पता नहीं कहाँ। अगर पुलिस मौके पे टाइम से नहीं पहुंचती तो क्या होता आपके साथ? हमें पता नहीं सर, ले जाके कहाँ मार देते या हमें जान से मारते, पता नहीं क्या करते। तो पुलिस की मुस्तैदी के चक्कर चलते आप लोगों की जान बच पाई है? हाँ जी, सर की वजह से हमारी जान बची है, टाइम पे पहुँच गई। और नहीं पहुंच पाते तो? हमें पता नहीं क्या करते, मारते या छोड़ते, तो पता नहीं क्या करते। तो धन्यवाद करेंगे पुलिस का। बिल्कुल जी, धन्यवाद है सर का जो हमें बचा लिया इन्होंने। आरोपियों के खिलाफ क्या नाम है आपका? साहिल, क्या हुआ आपके साथ? किसने किडनैप किया था आपको? कब किया था? रात को ड्यूटी की टाइम पे क्या करते हैं आप? कैश मुंशी कैसे मुंशी हैं आप? किसने किया था किडनैप आपका? योगेश और करण और 2 जने और थे गाड़ी में डाल के ले गए आपको? गाड़ी में बिठा के मोबाइल ले गए। कितने बजे घटना है? बंदूक लेके आते रात के 1:30 बजे। 1:30 बजे। क्या क्यों ले गए थे आपको? ये नहीं पता, ले जाके फिर रात भर मारा मुंह बंद करके खेतों में, और फिर सुबह इन लोगों को उठाया, इनको ही मारा कटा। क्यों ले गए तुम्हें? क्यों, वजह क्या है? किसी से लड़ाई थी उसकी लड़ाई थी तो कह रहा तुम्हारे वहीं रहता, तुम बुला सकते हो उसको। अच्छा, फिर तुमने बुलवाया उसको? नहीं बुलाया, इन दोनों को तुमने बुलाया फोन करके? दुकान पे जाकर इनको फोन करवाया कि फोन कर, तेरे दोस्त कहाँ पर है। फोन करा, फिर इसने बोला दुकान पे, फिर एक ने बंदूक लगा रखी थी और गाड़ी में बिठा रखा और बाकी पकड़ने गए। उसी गाड़ी में तुमको लेके आए थे? रात से वहाँ फोन कराया? हाँ, और बंदूक लगा रखी थी एक ने, बाकी लेने गए और बंदूक डाल के इन दोनों को पकड़ गए। कुछ डिमांड की उन्होंने आपसे? 50,000 रुपये भी मांगे थे किससे? इससे प्रदीप की, तुम इन लोगों को जब छोड़ेंगे 50,000 रुपये दोगे जब। कौन बदमाश किस्म के लड़के? कौन जानते हैं उनको? हाँ, वो वहीं के ये भाकरी के एक नकला गया, घर देखा। तो पुलिस ने तुम्हें मुस्तैदी के चलते बचा लिया? पुलिस एकदम आ गई जब जाकर बचे, वरना मारने के लिए कहीं और लेकर जा रहे थे, बोलते हुए कि अभी तो यहाँ कंप्यूटर अभी और मारेंगे, तो हम दूसरे ठिये पे ले जा। वहीं इस मामले में डबुआ थाना एसएचओ संदीप ने बताया कि वह डबुआ मंडी की तरफ से निकले थे कि तभी उन्हें फोन पर 2 युवकों का डबुआ मंडी से अपहरण करने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना कंट्रोल रूम और उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने फरीदाबाद की सीआईए और पुलिस को अलर्ट कर गाड़ी को राउंड अप करने के निर्देश दिए, जिस पर सीआईए ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों की गाड़ी को भाकरी पाली इलाके से पीछा कर राउंड अप कर लिया। करीब 10 साढ़े 10 का सुबह का समय था जब हमारे पास सूचना आई कि डबुआ मंडी के टी पॉइंट से 2 लड़कों का पिस्टल नोक से अपहरण हुआ है। ये सूचना आते ही मैंने कंट्रोल और एसीपी क्राइम साहब को इस बारे में सूचना दी टेलीफोनिक से, और फरीदाबाद पुलिस ने वीटी की कि एक सिल्वर स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें पिस्टल नोक पर डबुआ मंडी के बाहर से अपहरण किया गया है जी। इस सूचना पे सारी पुलिस अपने नाकाबंदी की गई और सीआईए जो हमारी यूनिट हैं उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हुए आगे इन अपहरणकर्ताओं को और जो लड़के थे उनको उनके चुंगल से छुड़वा लिया। कहाँ इन्हें राउंड अप किया आप पुलिस सीआईए ने? इनको सैनिक कॉलोनी के आसपास कई खेतों से राउंड अप किया है। सर कितने लोगों का अपहरण हुआ था? पता चला एक रात में भी हुआ था। इसमें साहिल नाम का एक लड़का है, उनको पाली क्रेशर जोन से कल रात 1-1:30 बजे करीब वहाँ से बुलाकर उसको अपहरण किया गया। सर क्या निकल के आया? कुछ सामने निकल के आया? अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हम जो अपहरण लड़के थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनसे बयान दर्ज करके फिलहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और युवकों के अपहरण का असली मकसद क्या था। क्या आरोपियों ने केवल फिरौती मांगने के लिए इन लोगों को किडनैप किया था या फिर कोई और बात है? प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।